शौहर लिख लिख के देते रहे, शौरा 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 लोग कहते रहे, ये भी सही है आपका। और जो है मेरे शौहर बहुत बहुत बहुत, मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी मेरी कामयाबियाँ हैं इन सब के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। अगर वो मेरा साथ ना दें, देखिए इस वक्त तो बैठे हुए मेरे सामने मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैं जो पढ़ रही हूँ ना मेरे सामने मेरी वीडियो बना रहे हैं, और वो दूसरे सेल्फ से बना रहे हैं ताकि वो यूट्यूब पे या किसी और जगह शेयर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो बेशक मेरे शौहर की वजह से, क्योंकि मेरे वैलिदैन तो थे ही, लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद मेरे शौहर ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। सेंसिटिव हसास लोग बहुत होते हैं ना, तकलीफ का एहसास बहुत होता है, ज़रा सी बात उसे तकलीफ देती है। मैंने बहुत से अफसाने ऐसे लिखे कि उनमें सच्चाइयाँ लिखी हैं। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कह दिया तो मैंने फ़ौरन उस पर लिख दिया, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका कि तुमने ये बात, मैंने कहा था तो तुमने मुझे ये बात कही है। मैंने ज़रूरत एक अफसाना लिखा, उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, वो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। अब ये एक शेर है। हालांकि मेरे शौहर ने मेरे साथ मेरे शौहर के दरमियान बहुत सहनी हमांगी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत लविंग है। हमारी दोनों की ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये शेर मैंने लिखा, उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, वो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। किसी भी लम्हे कोई कैफियत एक ऐसी आ सकती है जब इंसान ये बात कह सकता, तो मैंने लिखा। उन्होंने बहुत दाद दी इस पर। इस तरह मेरे बेशुमार अफसाने जिस पर मैंने लिख, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर महसूस करती हो कोई भी चीज़ मेरी तरफ से, मेरा गुस्सा या कोई बात है, तो तुम फ़ौरन लिखो, कलम कागज़ ले लो, लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम नहीं लिखोगी तो मर जाओगी, घुट के मर जाओगी, तुम्हारे लिए लिखना है। तो मैंने लिखा, और मेरे शौहर ने जो किसी मैगज़ीन में भी, वो मुख्तलिफ मैगज़ीन में भी रहे, वैसे तो गवर्नमेंट अफसर थे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से हमारे 2 मैगज़ीन निकलते थे, इज़हार और पैगाम के नाम से। तो वो बाकायदा उनमें छप भी जाता था बहुत चीज़ें, तो वो छपाने में भी मददगार होते थे कि नहीं छपाओ, कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सच है नहीं। तो ये सूरत हाल है। मैं हाई को चंद एक आपको सुनाती हूँ। और जी, सच्चाई बर्बाद है। हाई को के बारे में हम सब जानते हैं। सच्चाई बर्बाद शैतानों की बस्ती में, झूठ है जिंदाबाद। सच्चाई बर्बाद शैतानों की बस्ती में, झूठ है जिंदाबाद। एक और हाई को सुन लीजिए। कहते हैं अब लोग जान लेकर ही छोड़ेगा महंगाई का रोग। कहते हैं अब लोग जान लेकर ही छोड़ेगा महंगाई का रोग। कैसा मुस्तकबिल डिग्री लेकर हाथों में फिरता है काबिल। कैसा मुस्तकबिल डिग्री लेकर हाथों में फिरता है काबिल। और पतझड़ के ये हाथ देंगे पीले पत्तों को फूलों की सौगात। ये आस और उम्मीद का शेर है। पतझड़ के ये हाथ देंगे पीले पत्तों को फूलों की सौगात। और हम बहके ही कब, हम बहके ही कब, माने जितने रंग दिए पक्के निकले सब। हम बहके ही कब, माने जितने रंग दिए पक्के निकले सब। और तितली एक और सुना देती हूँ। कैसा काजी है, कैसा काजी है, जो भी उसको दौलत दे उससे राज़ी है। कैसा काजी है, जो भी उसको दौलत दे उससे राज़ी है। और जीना या मरना मुझको तो अब जीवन भर कार्य अदब करना। जीना या मरना मुझको तो अब जीवन भर कार्य अदब करना। और एक सेंड्रू सुनाती हूँ। सेंड्रू हाइको ही की सेलबल्स में लिखी जाती है, लेकिन उसमें मिज़ा लिखा जाता है। वही 5-7-5 के काम होते हैं इसमें, लेकिन इसमें मिज़ा लिखते हैं। तो मिज़ा सुना देती हूँ, और शायरों से माजरत के साथ। अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। तो अब मैं एक आध चीज़ और आपको जो भी कुछ रह गई है, मेरा ख्याल है मैंने इसनाफ शेर इसनाफ के हवाले से तो काफ़ी बात हमने कर ली। और तो ये भी आपको सुना दिए, सवाल में भी आपको सुना दिए, सुलासी जैसी सभी कुछ मेरा ख्याल हो गया है। अब मैं कुछ गज़लों की तरफ आती हूँ, और जब आप मुझे कहेंगे तो मैं कुछ आपको जी एक आध गज़ल आपको सुना देती हूँ। और चलिए यही सुना देती हूँ कि मेरे हाथ में आ गई है। एक ज़माना था कि जब थे ज़ीनते महफिल से हम। एक ज़माना था कि जब थे ज़ीनते महफिल से हम, लगता है अब हो गए हैं ज़ाइद व फाजिल से हम। एक ज़माना था कि जब थे ज़ीनते महफिल से हम, लगता है अब हो गए हैं ज़ाइद व फाजिल से हम। खूब है आगाह अब तो नाक़िसो काबिल से हम, अब नहीं अनजान बिल्कुल मक्तलो कातिल से हम। आसमां वाला है चुप दुनिया की जानिब देख कर। आसमां वाला है चुप दुनिया की जानिब देख कर। आसमां वाला है चुप दुनिया की जानिब देख कर। कैसे निकलें
ख्वाहिशात लगोला हासिल से हम। आसमां वाला है चुप दुनिया की जानिब देख कर, कैसे निकलें ख्वाहिशात लगोला हासिल से हम। एहतमाले बदगुमानी बज़्म याराने वफ़ा, एहतमाले बदगुमानी बज़्म याराने वफ़ा, आशना बिल्कुल नहीं अब जज्बे कामिल से हम। मालिको मुख्तार ज़रगर हों तबीयत के गनी, मालिको मुख्तार ज़रगर हों तबीयत के गनी, होंगे फिर आसूदा अपनी ज़िस्त की मंजिल से हम। मालिको मुख्तार ज़रगर हों तबीयत के गनी, होंगे फिर आसूदा अपनी ज़िस्त की मंजिल से हम। हिटलर व शद्दाद से सिफाक फ़िरौनों से अब, हिटलर व शद्दाद से सिफाक फ़िरौनों से अब, दू बदू होते हैं रोज़ाना किसी मुश्किल से हम। नेमतों से सैर हैं और राहतों के ढेर हैं, नेमतों से सैर हैं और राहतों के ढेर हैं, फिर भी लेकिन दूर हैं कितने सकूने दिल से हम। आदमी को जिसने हैवानों से कमतर कर दिया, आदमी को जिसने हैवानों से कमतर कर दिया, बाज आए ऐसे दाना बीना और कामिल से हम। आदमी को जिसने हैवानों से कमतर कर दिया, बाज आए ऐसे दाना बीना और कामिल से हम। ये खिलौनों की दुकानें अलामानो अल हफीज़, ये खिलौनों की दुकानें अलामानो अल हफीज़, दिल भी अब बच्चों का बहलाते हैं किस मुश्किल से हम। ये निफाक व नफ़रत, ये निफाक व नफ़रत व बेजारी व बुग़्ज़ व अनाद, ये निफाक व नफ़रत व बेजारी व बुग़्ज़ व अनाद, अब दिलों से दूर कर दें जज्बे कामिल से हम। और ये जनूने ख़ुदकुशी ये वहशत इरफ़ान जहल, ये जनूने ख़ुदकुशी ये वहशत इरफ़ान जहल, किस कदर बिछड़े हुए हैं अब रहे मंजिल से हम। ज़ुल्म फलता फूलता है जिनसे माया के सबब, ज़ुल्म फलता फूलता है जिनसे माया के सबब, बेबसी का शोर मक्तल और हैं बिस्मिल से हम। ज़ुल्म फलता फूलता है जिनसे माया के सबब, बेबसी का शोर मक्तल और हैं बिस्मिल से हम। एक ज़माना था कि जब थे ज़ीनत महफिल से हम, लगता है अब हो गए हैं ज़ाइद व फाजिल से हम। जी आपको भी शौक़ है हाइको लिखने का? जी बेशक, हाइको ने तो बहुत पाक हिंद में तरक्की की। और आखिरी सवाल, नई नस्लों को उर्दू से जुड़ने के लिए कोई ख़ास मशवरा दे दे। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल पर आ जाती हूँ मैं। देखिए, उर्दू से जुड़ने की जो बात आपने कही है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम उर्दू की बात करें, उर्दू अदब की बात करें और उर्दू से हम दूर हो जाएं। तो उर्दू से जुड़ने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू जो है हमारे आबा व अजदाद, हमारे असलाफ के कारनामों से भरी हुई है। और जो है उर्दू ही के बग़ैर, तो उर्दू के बगैर तो अदब है ही नहीं ना। देखिए, हम आलमी अदब में अगर आप मुवाज़ना करते हैं आलमी अदब में, तो उर्दू अदब जो है हमारा, वो उसकी अहमियत आज जो भी है वो सिर्फ उर्दू ही की वजह से है। हमारी मादरी ज़बान कुछ भी हो सकती है और हम उसमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू चूँकि एक ऐसी ज़बान है क्योंकि उसमें सारी ही ज़बानों के अल्फाज हैं, तो वो हर एक के लिए हर दिल अजीज़ है, उसी में वो दिल नशीनी है, वो दिलचस्पी है और वही अपनी तरफ जो है लोगों को मतवज्जा करती है। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको हम अपना कर ही आगे तरक्की कर सकते हैं। उर्दू के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो दूसरी ज़बानें ना सीखें, दूसरी ज़बानें आप बिल्कुल सीखें, लेकिन उर्दू से तो हम अपना दामन को हमने अपने दामन में जो गुलदस्ता हम लिए बैठे हैं फूलों का, वो सिर्फ हमें उर्दू ही की वजह से मिला है। ये गुलस्तां सिर्फ जो है वो उर्दू की वजह से सजा है। तो ये जो है आज आपका मेरा ख्याल काफ़ी टाइम हो गया है। और एक वो साहब कह रहे थे, लेकिन मैं समझती हूँ बस ये आखिरी जो आपको मैंने कह दिया यही बहुत मुनासिब बात थी। और यही मेरा आखिरी सवाल था, ये बहुत लंबा ये हो जाएगा, 9 मिनट हो गए। वो साहब कह रहे थे कि मुझे वो सुना दें, तो मैंने नहीं समझ ली कि पता नहीं, मैं आप लोगों के नाम भी लेती हूँ और मुझे तलाश करने में तो टाइम लगेगा और मैंने आखिरी पर आ गई हूँ और ज़्यादा बेहतर यही है कि यहीं मैं एंड कर दूँ। जी बहुत शुक्रिया जाहिद मेहताब साहब, आप सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और भाई वो जो आपको गज़ल है ना, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपको मैं ज़रूर सुना दूँगी। बल्कि मेरे पता नहीं
और मैं देख लेती हूँ। चश्मा फारूकी, बहुत 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 शुक्रिया, आप यहाँ पर हैं और माशाल्लाह आपको तो मैंने देखा था। फूल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत आपकी। और सबसे ज़्यादा एजाज़ तो इरफान आरिफ साहब का है, और उन्हीं को मैं कहती हूँ कि उन्होंने आज ये महफिल सजाई। सैयद सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। राहे हक तो अच्छा, जाहिद मेहताब, नाशाद साहब हैं, बहुत नवाजिश आपकी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अली कंजुम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद सलीम बुखारी साहब यहाँ पर हैं, मोहम्मद असद साहब हैं, चश्मा फारूकी हैं, अयाज़ मुग़ल साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और जाहिद मेहताब और प्रतिमा सिन्हा हैं, और सबसे पहले आपने ज्वाइन किया था हमें यहाँ पर, चश्मा फारूकी, इरफान साहब हमारे, और आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और अगर किसी का कोई सवाल यहाँ से रह गया है, मेरे पास जाकिर मलिक साहब, आपको मैंने जवाब दे दिया था, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। और जी बिल्कुल, आप सबकी मोहब्बत जो है हमारे दिलों में है। सैयद सुहेल अब्बास नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद सलीम बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इमला बहस जी, और फेसबुक, अच्छा, जाकिर मलिक साहब ने कोई और भी सवाल यहाँ से पूछा था, लेकिन अब जो है वो यहाँ नहीं है इतना। जाहिद मेहताब साहब तनकीदी, अच्छा माशाल्लाह, तजवीज़ है डॉक्टर भाई, इरफान भाई, जाकिर भाई की क्या है, फेसबुक पर काफ़ी साथी दुरुस्त हमला का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत दिन। जी जी बिल्कुल, उससे तो बहुत तकलीफ होती है जब आप फेसबुक पर लिख रहे हैं, तो उसमें वाकई बेशक नाशाद साहब भी आपकी बात दुरुस्त है, वाकई तकलीफ होती है। जब आप लिख रहे हैं तो मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं जाहिद मेहताब साहब, तो आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, ये दलदल जी मेरा नॉवलेट है ये, और ये मैंने सियासत के हवाले से लिखा था। अच्छा, और जी बकाया की रिश्तेदार कबूल, आप क्या आप पाकिस्तान में तहरीक बकाया की रिश्तेदार कबूल करेंगी? आपकी मोहब्बत है, और हमारे यहाँ वैसे उर्दू के हवाले से काफ़ी तंजीमें हैं, काम भी कर रही हैं। और ये आप मुझे मेरे पास असल में वक्त बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपकी जो भी मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ आपके लिए, इस उर्दू के लिए आपके लिए तो मैंने क्या करना है, उर्दू की बका के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं, ज़रूर हम एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, वो आप देखिए, मुझे आपने कि हया लता की जो बाज़ शायरी है, अल्हम्दुलिल्लाह भारत में बहुत तेज़ी से गैर मुस्लिम उर्दू शायरी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ये आपकी बात फूल खान साहब बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे हया लता का कलाम बहुत पसंद आता है। और जी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात ये सही है जो आपने नोट कर दी है यहाँ पर। और बिल्कुल मैं आप सब लोगों को देख रही हूँ। राजा मुजफ्फ़र साहब हैं, राजा मुजफ्फ़र खुमार साहब भी हमारे साथ हैं। और अगर किसी का नाम मुझसे रह जाएगा तो मोहम्मद असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास बता दिया मैंने आपको, हमारा ताल्लुक़ एक ही शहर से, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, राजा मुजफ्फ़र खुमार और सिन्हा साहिबा, आके जी बस आप भी, आप सब लोगों की मुझे दुआएं चाहिए। और अल्लाह ताला जो बस जितना भी काम ले रहा है हमसे लेता रहे, ये उसी की देन है, वरना हम सब कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, दिल से ताल्लुक़ है। और बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आप लोगों की। वो क्या जुदा हुआ है कि वहशत गज़ीदा हूँ, ये मैं सोच रही थी कि मुझे गज़ल मिल जाती तो मैं सुना देती, लेकिन अब मेरा हाल काफ़ी, मैं भाई आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मोहम्मद नाइक, ये हामिदुल्लाह जी, हामिदुल्लाह नाइक साहब हैं, आपकी गज़ल रह गई, वो क्या जुदा हुआ है कि वहशत गज़ीदा हूँ। छोटी सी गज़ल थी, हालांकि 4-5 मिनट की, लेकिन वो चूँकि मसला ये होता है ना कि वो इधर से उधर कहाँ पड़ी हुई है, ये सूरत हाल होती है। बहुत सारा कलाम है, और मैं आपको इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, मैं आप सुन लीजिएगा। आरिफ मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अब आप चाहें तो मुझे इजाज़त दीजिए, हम इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी गज़ल का मुझे गलत रहेगा कि मैं आपको वो गज़ल नहीं सुना सकी, वो क्या जुदा हुआ है कि वहशत गज़ीदा कहते हैं। इसलिए मुझे ज़रा छोटी सी 4-5 उसकी गज़ल है वो, लेकिन आपने फरमाइश की और मुझे मेरी याददाश्त में तो नहीं रहती इतनी सारी चीज़ें, मतलब काश कि वो मैं सामने होती तो मैं आपको ज़रूर सुना देती।
اور میں نے ابھی حال ہی میں یہ غزل نکالی تھی کچھ دن پہلے، اور کاش کو مل جاتی، بس مجھے چلیے جی، انشاءاللہ یہ غزل پھر ریکارڈ کر کے ڈالوں گی تاکہ آپ اس غزل کو سن سکیں، اور